नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना किसी गुनाह के पलामू में हजारों महिलाएं मौत से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली भीषण सजा काट रही हैं। मौत तो किसी को एक बार मारती है, लेकिन वो हर रोज मर रही है। और जानकर आपको ताज्जुब होगा कि कोई कानून, कोई सिपाही या कोई अपराधी नहीं, बल्कि ये समाज और परिवार के लोग ही वो गुनाहगार हैं जो बेगुनाह महिलाओं का जीना दुश्वार करते हैं। इस दर्द को समझने के लिए आपको कैपिटल न्यूज की पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, जो हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देखा, महसूस किया, जिसे देख आपका कलेजा छलनी हो जाएगा, जिसे देख रातों की नींद हराम हो जाएगी। आज हम कैपिटल न्यूज पर उन हजारों महिलाओं की व्यथा दिखाने जा रहे हैं जो बेगुनाह हैं, फिर भी सजा काट रहे हैं। और अगर हम लोग के प्रति अगर समाज यदि पहले से सोचता तो आज हम लोग को कोई कष्ट नहीं रहता। और क्या हम बोले, हम लोग इससे वैसे हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। गलत नज़रिया से देखता है, बहुत दुख से गुजर रहा है स्थिति सिचुएशन, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है लाइफ में। कि मेरी छोटी बच्ची जो है गेट पकड़ के रोती है सर कि पापा से मिलवा दीजिए, पापा से मिलवा दीजिए मम्मी। लेकिन ये बस की बात कहाँ है सर कि हम लोग मिलवा सकते हैं। फिर भी वह लोग को जो सहना पड़ता है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है और कोई जान भी नहीं सकता है, क्योंकि इस चीज़ को हम झेल चुके हैं और अभी भी झेल रहे हैं। माटी कला बोर्ड में पहल ट्रस्ट के अध्यक्ष अविनाश देव के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक बेहतरीन पहल की गई। शहर की सैकड़ों विधवा महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में पहुंची कई महिलाओं से हमने बात की। सबकी अलग अलग कहानी थी, लेकिन दर्द सबका एक था। हमारी कोशिश है कि जितनी महिलाओं की हमने दर्द भरी कहानी सुनी, उन सबों को पिरोकर उसका सारांश आपको बताएं। एक उसको जिंदा जलाया जाता था। आज धूम आडंबर के समय में हमको अब वो सोचना है। कोई कहता है कि वो विधवा हो गई, उसको व्हाइट साड़ी पहनना है। मैं कहता हूँ क्यों भाई, क्यों व्हाइट साड़ी पहनना पड़ेगा उनके लिए? क्यों उनको एक काम करना पड़ेगा? सब लुटा गया उनका, फिर व्हाइट साड़ी मतलब किनारे करो उनको। वो समाज की महिला है, समाज में रहेगी, सब कुछ कर सकती है, सब कुछ पहन सकती है और वो कमा सकती है, बाल बच्चा को पढ़ा सकती है, सोच सकती है। आगे वो उसका अधिकार है कपड़ा पहनने का, बढ़िया बनकर समाज में खड़ा होकर अपनी बात को रखने का। रात के सन्नाटे में एक सिसकी गूंजती है। कोई सुनता नहीं, कोई परवाह नहीं करता। वो अपने घुटनों में सिर छिपाए रो रही है, चुपचाप, बेआवाज। उसके आंसू उसकी साड़ी के किनारों में ऐसे समा जाते हैं जैसे उसकी तकलीफें दुनिया की भीड़ में खो जाती हैं। सुबह होते ही वो फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी जीने को मजबूर है। घर में उसकी उपस्थिति बस एक परछाई बनकर रह गई है। कोई उससे बोलता नहीं, कोई उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता। उसी के परिवार के लोग अब उसकी संपत्ति पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। मायके की वो लाडली थी, पर अब मायके वाले भी उसे बोझ समझने लगे हैं। जब वो किसी से मदद मांगती है तो बदले में उसे सहारे की जगह घिनौनी नजरें मिलती हैं। कोई दोस्ती के नाम पर नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, तो कोई मदद के बहाने हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू उमड़ आते हैं। वो सोचती है, क्या विधवा होना ही मेरा सबसे बड़ा गलती है? ये सवाल उसके दिल को छलनी कर देता है। गली में जिससे जब वो गुजरती है तो लोग कानाफूसी करते हैं। लोगों की बातें उसे अंदर तक मार देती है। समाज की हवस भरी नजरें उसे जीने नहीं देती और घर की बेरुखी उसे तोड़ कर रख देती है। रात होते ही जब वो अकेले कमरे में बैठती है तो उसकी आंखें फिर से बरसने लगती हैं। अपनी किस्मत को कोसती है, सम्मान की अपेक्षा रखती है, लेकिन अब उसके हिस्से में सिर्फ तिरस्कार, उपेक्षा और बेबसी बची है। यह जिंदगी नहीं, ये तो जीते जी मरने की सजा है। विधवा होना उसका अपराध नहीं था, लेकिन समाज ने उसे अपराधी बना दिया। अब वो हर पल घुट घुट कर मर रही है और उसके आंसू बस गवाही दे रहे हैं कि वो जिंदा होकर भी मर चुकी है। और यह मंजर कैपिटल न्यूज के कैमरे में कैद हुआ, पहल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में। ट्रस्ट के अध्यक्ष अविनाश देव के नेतृत्व में माटी कला बोर्ड में सैकड़ों विधवा महिलाओं को सम्मानित किया गया, जहां विधवा महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई,
जो समाज के असल चेहरे को उजागर करती है। जब एक लेडीज के ऊपर जैसे हस्बैंड का, पति का जैसे डेथ होने का मतलब होता है, तो दर्द इतना होता है कि उसका व्याख्या करना मुश्किल है, और उस पर भी जिम्मेदारी। मेरे अभी 3 बच्चे हैं और इसका व्याख्या करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी में, जब एक तो जिम्मेदारी का बोझ और ऊपर से मतलब इस समाज का प्रताड़ना। हमारे तो ससुराल का प्रताड़ना नहीं था, लेकिन हम समाज के बहुत देखे हैं कि समाज जिस प्रकार से एक बेवा को मतलब सिर्फ हवस के नज़र से दिखता है, तो उससे हम एक चीज़ यही कहना चाहेंगे कि और कुछ रुके चाहे ना रुके, एक विधवा को जैसे कहीं भी समाज में जा रही है कुछ चीज़ का मदद मांगने, तो वहाँ एक गलत ही नज़रिया से देखा जाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा ये चीज़ समाज से मतलब रोकने का प्रयास हम चाहेंगे कि हो। आज हम लोग भावुक हो गए, तो मतलब इसलिए भावुक हो गए कि हमारे जो मतलब दिल में जो दर्द दबा हुआ था उस चीज़ को व्याख्या हो गया। इसलिए एक तो हम अविनाश भैया को मतलब बहुत बड़ा आभार करेंगे कि ये चीज़ होना चाहिए था, और हुआ तो बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं उनके लिए। क्योंकि हम लोग को देखिए जो दर्द था मेरा वो भर गया ना, और अगर हम लोग के प्रति अगर समाज ये चीज़ पहले से सोचता तो आज हम लोग को कोई कष्ट नहीं रहता। हम इसीलिए बोलेंगे कि आज हम लोग का अपना क्षेत्र के ये चीज़ विधायक भी जो चीज़ नहीं सोचा, आज अगर अविनाश भी ये चीज़ सोचे तो हम लोग उनके बहुत बड़ा आभार होंगे कि हम लोग का कुछ मिले। अगर बच्ची लोग के भी कुछ हम लोग का मिलना चाहिए मतलब सहयोग, क्योंकि हम लोग ना अपने रिलेटिव से भी नहीं सहारा लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम लोग के साथ कुछ ना कुछ मतलब बोला जाता है। इससे वैसे हम क्या बोले, हम लोग गलत नज़रिया से देखता है। बहुत दुख से गुजर रहा है स्थिति, सिचुएशन। बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है लाइफ में, घर, फैमिली, बच्चे लोग को संभालना, पढ़ाई लिखाई सब चीज़। लाइफ बहुत कष्ट है। जो हस्बैंड का सपोर्ट रहता था अभी किसी का सपोर्ट नहीं है। बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कैसे उनका परवरिश कर रही हैं आप? स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, अभी चल रहा है इसी तरह से घर। थोड़ा बहुत मायके से हेल्प होता है, ससुराल से भी थोड़ा बहुत हेल्प होता है। वहाँ लोग को जो सहना पड़ता है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और कोई जान भी नहीं सकता है, क्योंकि इस चीज़ को हम झेल चुके हैं और अभी भी झेल रहे हैं। तो इस न्यू पीढ़ी में जो लोगों के साथ जो हो जाता है, उससे हम कहते हैं कि ये चीज़ बाहर किसी को ना दिया जाए। जो कष्ट बाहर मिलता है घर में मिलता है, और कहीं भी जाके जो मिलता है वो कहीं सब जगह ना दिया जाए। इसलिए विधवा का इज्जत किया जाए, उसको बहुत क्या बोले, एक लेडीज को बहुत भाव आदर सब ये सब दिया जाए, जो कि उसको लगे नहीं कि हम विधवा हैं। तो इतना हमारे साथ हुआ है कि न जाने हम 7 जन्म में बोल रहे हैं कि किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम बहुत अच्छा खास एक मतलब समय था जब मैरिज के बाद हम बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे। मेरे हस्बैंड थे तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे। हाँ। आपके साथ वो हादसा हुआ जब आपके जी। पति आपके साथ नहीं रहे, जी, तो परिवार का कितना समर्थन आपको मिला या क्या कुछ भी समर्थन नहीं मिला है। प्रताड़ित के सिवा कोई समर्थन नहीं मिला है। जहाँ अगल बगल हर आदमी से प्रताड़ित किया गया कि क्योंकि इस घर से निकल जाए महिला, क्योंकि एक साथ हटाने के बाद मेरा साथ कोई मतलब साथ नहीं दिया। एक होता है कि ठीक है, हमको पैसा कौड़ी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और कुछ से हेल्प नहीं दिया, कम से कम बच्चन से भी हेल्प मिलना चाहिए था, वो अभी हमको नहीं मिला। जब याद आता है वो संघर्ष का दौर तो कैसा आँख लगता से है? मेरा ब्लड आता है सर। कैसे बच्चों का परवरिश करती जी हैं? जी, तो बच्चों का परवरिश कैसे कर रहे हैं? अभी जैसे है कि मतलब ऐसे चल रहा है, बेरोजगार हैं, बेसहारा हैं, खाने तक भी मोहताज हैं, लेकिन किसी को कह नहीं सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। मायके से भाई लोगों का कोई जी सहयोग? हाँ, मायके से भाई लोग का हल्का फुल्का कितना करेगा सर, वो कितना करेगा? वो तो अपने उतना बड़ा एथी तो नहीं ना है, सर्विस जॉब है या बिजनेस बहुत बड़ा एथी मैन है कि अपने 4 गो पेटोने 8 गो चलाएगा। आप लोग आप चाहती हैं कि विधवा महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए? रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि किसी का मतलब एथी में नहीं रहे वो।
परसरैया नहीं रहे सर, अपने आप पर आश्रित रहे कि ताकि गर्व रहे कि 2 गो पैसा आएगा तो अपना बच्चा को देखभाल शौक सब पूरा करेगा। बच्चा लोग कितना मतलब पापा के लिए बहुत मतलब कभी कभी मेरी बच्ची मतलब दूसरों को हम क्या बोले, मेरी बच्ची जो है सर 3 ठो बच्ची है तो 2 ठो तो कुछ ज्ञान हो गया था, लेकिन मेरी छोटी बच्ची जो है गेट पकड़ के रोती है सर कि पापा से मिलवा दीजिए, पापा से मिलवा दीजिए मम्मी, लेकिन ये बस की बात कहाँ है सर कि हम लोग मिलवा सकते हैं। फिर भी वो बच्चा तड़प तड़प के रहते हैं, संतोष देते हैं कि बेटा पापा आएंगे मिलवाएंगे, आज नहीं मिलवाएंगे कल मिलवाएंगे। बहुत कुछ कर कर के सर हम इतना परेशानी झेल रहे हैं कि आज तक सर खाना नहीं भी खाते हैं, 2 दिन पड़े हुए रहते हैं घर में तो किसी से नहीं बताते हैं कि हम मतलब खाना खाए हुए हैं, क्योंकि अभी के युग में है कि किसी के कहने सुनने से बताने से कोई देगा नहीं, जहाँ तक कि आपको मजाक उड़ाएगा और उसी जगह शेयर करेंगे कि जहाँ हमको मिलने वाला है, कुछ हेल्प मिलने वाला है, कोई सहायता करने वाला है, वहाँ इस दुख दर्द को हम बता सकते हैं कि मेरा कष्ट को कोई समझ सकता है। अविनाश देव जी का ये पहल महिलाओं को, विधवा महिलाओं को सम्मान देना कितना आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद किसी को ये अंदाजा नहीं विधवा महिलाओं को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। बेगुनाह होकर भी वो सजा काट रही हैं। इस दर्द से पूरा समाज अनजान है, अनभिज्ञ है। लेकिन इसे जब अविनाश देव ने समझा और उन्हें सम्मान दिलाने की बातें की तो उम्र के 70 बसंत देख चुकी बूढ़ी माँ बीच में उठकर कई दुआएं देने लगी। उस माँ को नमन करने लगी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो इस गहराई तक पहुंचकर विधवा महिलाओं के दर्द को समझने की कोशिश की। इतना में बधाई दे देला, सबके ज्ञान देला बेटा हम पंडित जी हो बार लौटा, लेकिन बहुत बुद्धि देला, बुद्धि पकड़ ली चेतावाद रही नहीं पकड़ी से बर्बाद हो। कतना माई के लाल बात के तकलीफ मत मनिला बेटा। नहीं बहुत अच्छा, आप बोली उठ के बहुत अच्छा, एकदम बहुत सुंदर लागल। तुम्हें से कोई बोलना चाहती, खानदान बढ़ोला बेटा, कोई बोलना चाहती हैं तो जरूर आके यहाँ बोलिए। हम दिल में नहीं लगे बेटा, आपके बेटा जिले कॉलेज के पीछे मुखिया के घर के पीछे हम लोग का मकान है बाबू। हम लोग डरते नहीं हैं, इज्जत से डरते हैं, इज्जत के विरोध ना सले। मौके पर पहल ट्रस्ट के अध्यक्ष अविनाश देव ने कहा कि यूं तो प्रत्येक दिन महिलाओं को सम्मान देने का दिन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधवा महिलाओं को सम्मान देना और सरकार की पुनर्विवाह योजना से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ताकि किसी भी विधवा महिला को जीते जी पल पल घूटन वाली सजा से बचाया जा सके। दिन है वो याद दिलाने के लिए कि प्रत्येक समय प्रत्येक दिन महिलाओं का सम्मान का है, ठीक है, उनका सम्मान ही देश का सम्मान है। और मैं जो एक कोशिश किया एक पहल ट्रस्ट के माध्यम से कि ऐसी महिलाएं जो असामयिक उनकी पति के मृत्यु के बाद शायद उपेक्षा का शिकार हो जाती हैं, अगर वो बुजुर्ग हैं तो शायद उनके बेटा और बहू घर से उपेक्षित कर देते हैं, और ऐसे अगर वो कुछ काम कर लो हंसी के पात्र बन जाते हैं। मेरे मन में ख्याल आया कि चलो कोशिश करते हम लोग हैं उनके हक अधिकार के बारे में जानने और जनाने के लिए भी, और उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। मैंने आज पहल ट्रस्ट के माध्यम से विधवा सम्मान समारोह का आयोजन किया है और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर आई हैं, और ये शुरुआत हमारी है। अब मैं शुरुआत किया हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, संकल्प लेता हूँ कि हर वार्ड में जाऊँगा, हर गली में जाऊँगा, और सरकार की एक योजना आई है विधवा पुनर्विवाह की योजना आई है, हम महिलाओं को जागरूक करेंगे, हक अधिकार की उनकी बात करेंगे। ऐसी कड़ी में आज DSW मैम भी आई है, विश्व स्त्री के उपाध्यक्ष भी आई है, हमारे प्रवक्ता शैलेंद्र भैया जी आए हैं, हमारे शिवशंकर सर जी आए हैं। मैंने तमाम लोग को मैं बुलाया हूँ कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, हक अधिकार की बात को उनको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो वो उपेक्षित है। मान लीजिए ऐसे कोई अगर देश के जवान या शहीद होते हैं तो उनकी तो पत्नी को सम्मान बहुत मिल जाता है, नहीं बहुत मिल जाता है, लेकिन ऐसे जो अनहोनी हो जाता है वो नहीं मिल पाता है, बड़ा दुखद विषय है। इसलिए हम सबको मिलकर ये बात को मजबूती के साथ उठानी चाहिए, और सरकार की योजना है पुनर्विवाह पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज मैं विधवा सम्मान समारोह के साथ साथ आज पुनर्विवाह पर भी चर्चा मैं करने के लिए खड़ा हूँ, और मेरी तैयारी है कि हम करीब 2-4 महीने में हर एक जगह जाने का प्रयास करेंगे, कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। पूरे कार्यक्रम में कई बार भावुक कर देने वाला दृश्य दिखता रहा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी विधवा महिलाओं के साथ अतिथियों ने भोजन किया। अविनाश देव ने उन्हें उपहार दिया।
महिलाओं से आशीर्वाद लिया और उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, विश्वसूत्री उपाध्यक्ष विमला कुमारी, शैलेंद्र कुमार, शिवशंकर प्रसाद, ललन प्रजापति समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।